हेलो स्टूडेंट्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म के पहले वीडियो में हमने एंजियोस्पर्म के उद्भव को समझा था। आज हम इसके विकास को समझेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो किन लक्षणों के थे तथा आज वर्तमान तक इनमें कौन कौन से लक्षणों का विकास हुआ है। वैज्ञानिकों ने एंजियोस्पर्म के उद्भव को पॉलीफाइलेटिक या बहुस्रोतभव माना है, जिसका उद्भव एक से अधिक पूर्वजों से माना गया है। एम्स ने वर्तमान में उपस्थित जीवित पादपों को आधार बनाते हुए बताया कि विभिन्न कायिक व पुष्पीय संरचनाओं में पहले बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता दृष्टिगोचर होती है, किंतु बाद में जेनरा में रेट्रोग्रेसिव चेंजेस या प्रतिक्रमण की वजह से इन संरचनाओं का सरलीकरण हुआ है। यह सिंप्लीफिकेशन इन संरचनाओं के फ्यूज्ड या संयुग्मित होने अथवा ह्रास या रिडक्शन के कारण माना जा सकता है। इसे समझने के लिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सभी लक्षणों की विकासीय प्रवृत्ति को समझना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार नम उष्ण कटिबंधीय या मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्षेत्रों में एंजियोस्पर्म का उद्भव हुआ तथा आज भी अधिकांश जातियां बहुतायत रूप से इन्हीं क्षेत्रों में वितरित हैं। इन पादपों की प्रकृति झाड़ी अर्थात श्रब्स या काष्ठीय वुडी वृक्षवत रही होगी। इनके मतानुसार पर्ण सरल एकांतर अच्छिन कोर तथा रेननकुलेसीय सुरंध्रों युक्त पर्ण आदि या प्रिमिटिव पर्णों की श्रेणी में आती है। तने पर उपस्थित शाखाओं में दो पर्ण अनुपथ या लीफ ट्रेसेस स्टील में एक गैप से विकसित होते हैं। ट्राइलैक्यूनर या त्रिरिक्तकी प्रकार की पर्व संधि को आधार माना गया व मल्टीलैक्यूनर मोड को एडवांस माना गया। आवृतबीजी पादपों का उद्गम जानने के बाद सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का वर्गीकरण करते समय उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर हचिंसन ने प्रिमिटिव अथवा एडवांस कुलों में पादपों को वर्गीकृत किया। उनके मतानुसार एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वृक्षीय प्रकृति के थे और पत्तियां सरल एकांतर अणुपर्णी व जालिकावत शिराविन्यास तथा कलिकावस्था में संवर्धित किस्लय विन्यास प्रदर्शित करती है। काष्ठ में वाहिकाएं या वेसल्स अनुपस्थित हो सकती हैं। वाहिनिका या ट्रैकेट्स पर सीढ़ी नुमा स्थूलन या स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग व परिवेशित गर्त उपस्थित थे। चालनी नलिकाएं लंबी सकरी तथा तिरछे किनारे युक्त मज्जा रश्मियां हेट्रोजिनस प्रकार की उपस्थित रही थीं। पुष्पकम में एकल अंतस्थ बड़े पुष्प उपस्थित द्विलिंगी सभी पुष्पीय भाग पुष्पासन पर सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित पाए जाते हैं। पादप में बाह्य दलपुंज अथवा परिदल पुंज लगभग सभी समान स्वतंत्र व अरीय रूप से सम्मित थे। पुंकेसर, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, अधिकतर चौड़े व पुतंतु तथा योजी में विभेदित नहीं पाए जाते। इसमें पोलन ग्रेन्स इनमें बाद में विकास के दौरान इस प्रकार के पर्ण समान पुंकेसर में हास्य दृष्टिगोचर होता है। अंडक दो से असंख्य हो सकते हैं तथा ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पर्ण समान व मध्य शिरा के साथ अभ्यक्ष सतह पर वलित होते हैं। अंडक के साथ एक पर्णवृंत समान संरचना स्टाइप उपस्थित रहती है। इस प्रकार की अंडकों का मुख्य आद्य लक्षण इनका परागण के समय पूर्ण रूप से बंद नहीं होना माना जाता है। इनमें वर्तिका अनुपस्थित तथा वर्तिकाग्र डिकरंट होता है तथा पट्टिल बीजांडनाश या लेमिनर प्लेसेंटेशन व एनाट्रोपस व बाइटैगमिक ओव्यूल्स अंडक के मार्जिन से थोड़ा दूर हटकर उपस्थित होते हैं। इनमें जो परागण है वो पुष्प कीट परागण पाया जाता है। फल फॉलिकल प्रकार का रहता है। बीज भ्रूणपोषी तथा भ्रूण छोटा पाया जाता है। तो ये हचिंसन के अनुसार उन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को वर्गीकृत करते हुए आद्य लक्षण बताए हैं।
इसके आगे हम आगे के वीडियो में इनकी कुछ फैमिलीज़ का वर्णन करेंगे।